सत साहेब साधो भाई सत साहेब। भगत जियों, सतगुरु जी जो वाणी में बात बताते हैं वो बड़ी ही गहरी होती है। और सूक्ष्म वेद की तो बात ही बहुत गहरी है, क्योंकि इसका तो नाम ही है सूक्ष्म वेद। अब जो सूक्ष्म है, जाहिर सी बात है कि वो सबसे गहरा होगा। इसीलिए साहिब क्या कहते हैं, चार वेद को पिता है सर्व धर्म गुरु जोय, परम पुरुष को भेद है स्वसम वेद कहे सोए। कि चार वेदों का जो ऋग्वेद, साम और अथर्ववेद, इन चारों का पिता कौन है? बोले सूक्ष्म वेद है। सभी धर्मों का गुरु कौन है? सूक्ष्म वेद है। वो परम पुरुष है, वो परमात्मा है, वो सतगुरु है। और उस परमात्मा का, उस परम पुरुष का जो भेद खोलने वाला वेद है वो है पांचवा सूक्ष्म वेद। बहुत से लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि सूक्ष्म वेद परमात्मा ने दिए और पांचों वेद दिए थे, लेकिन काल ने सूक्ष्म वेद को फाड़ दिया और ये चार वेद संसार को दे दिए। इन चार वेदों में केवल काल का ज्ञान है। भगत जियो, जरा सोचिए कि यदि चारों वेद में केवल काल का ज्ञान है और सूक्ष्म वेद में परमात्मा का ज्ञान है, तो परमात्मा तो इन चारों वेदों में भी अपना ज्ञान दे सकते थे। जबकि अनुराग सागर ये कहता है कि चारों वेद केवल और केवल काल ने उत्पन्न किए और समुद्र मंथन के समय ब्रह्मा को दिए। ब्रह्मा को ये प्राप्त हुए और उसी को पढ़कर ब्रह्मा मतवाले हो गए। तो यही चीज साहिब कहते हैं कि भाई, इन चारों वेदों का जो पिता है, बाप जो कहा जाता है, वो सूक्ष्म वेद को कहा जाता है। सत्य कबीर को निज मुख बानी, स्वसम वेद सो नाम बखानी। सतगुण पर जब सतगुण सरसे, तब शिव परम पुरुष पद पर से। ताको नहीं जाने संसारा, अलख अगोचर अगम अपारा। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण सोई, निर्गुण सरगुण निरंजन होई। क्या कहा अभी सुनिए, साहिब बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं यहां पर कि निर्गुण सगुण इसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि निर्गुण और सगुण ये केवल और केवल निरंजन है, काल है। ये परमात्मा के बारे में बात नहीं है। परमात्मा क्या है? गुणातीत, गुणों से परे है वो। फिर क्या कहा कि निर्गुण सरगुण फंद पसारा, सत्य मता है इनते न्यारा। कि निर्गुण सरगुण जो है ये तो फंदा फैलाया हुआ है काल ने, जबकि जो सत्य मत है, अर्थात जो सत्य बात है, वो इनसे अलग है और वो सूक्ष्म वेद में है। भगत जियों, आपको एक चीज और ये दास कहना चाहेगा कि आप जितनी भी वाणियाँ पढ़ते हैं, कोई गीता, कोई रामायण, कोई भागवत, इन सभी से मुक्ति की आशा छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि इसमें केवल काल का ज्ञान है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर सारा ज्ञान झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि चाहे आप काल की भक्ति कीजिए, चाहे आप देवी देवताओं की भक्ति कीजिए और चाहे आप परमात्मा की भक्ति कीजिए, लेकिन भक्ति तो आपको उसी हिसाब से ही करनी पड़ेगी। भक्ति कैसे होती है? भक्ति होती है समर्पण से, भक्ति होती है प्रेम से, और भक्ति होती है विश्वास से। तो प्रेम, विश्वास और समर्पण, यदि ये तीन चीजें आपके पास हैं, तो आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न ये उठेगा कि यदि कुछ भी समझने और पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर हमें यह सत्संग क्यों सुनाया जाता है? भगत जियों, सत्संग इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि जब तक हम देह में हैं तब तक हम जीव हैं, और जब तक जीव हैं तब तक हम माया के वश में हैं। माया कभी भी हमें फंसा लेती है, कभी भी कुछ भी करवा सकती है। इसीलिए सत्संग ही एक ऐसा पानी है और नाम एक ऐसा साबुन है, ज्ञान एक ऐसा साबुन है जिसको लगाकर धोने से ये मन निर्मल रहता है। इस पर माया के जो दाग हैं वे नहीं लगते हैं।
इसीलिए सत्संग सुनना जरूरी है, लेकिन वो सत्संग केवल सूक्ष्म वेद का होना चाहिए। तो सूक्ष्म वेद क्या कहता है? परमात्मा को, जैसे कि कई दिनों से हम बता रहे हैं आपको, परमात्मा को पहचानना कैसे है, फिर उस परमात्मा को देखने का तरीका क्या है वो भी आपको बताया। आगे नाम भी आपको बताए जाएंगे, बहुत से लोग हैं जिनको नाम पता भी है। फिर आपको सार नाम भी बताया जाएगा, बस सार नाम के लिए आपको स्वयं आना होगा। सार नाम सभी को बताया जाएगा, बस आपको स्वयं आना होगा। जब तक व्यक्ति का गुरु के प्रति समर्पण, प्रेम और विश्वास नहीं होगा, तब तक सार नाम का अधिकारी वो नहीं होता है। तो सार नाम भी आपको दिया जाएगा, फिर सार शब्द भी आपके अंदर प्रकट होगा, फिर मुक्ति होती है। तो अब बात आती है सूक्ष्म वेद की। तो सूक्ष्म वेद में साहिब क्या कहते हैं? हम अब जो अबहड़ है, अबहड़ का प्रसंग हम लेकर चल रहे थे, अर्थात उस अविनाशी की वार्ता। तो क्या कहते हैं? इस भेद को भगत जियो समझ लीजिए। यदि आपने एक साखी, कबीर साहेब कहते हैं, आधी साखी कबीर की, चार वेद का जीव, कि चार वेदों में फंसा हुआ जो ये जीव है, ये केवल इस कबीर की आधी साखी को भी अगर मान ले तो पार हो जाएगा। अब भगत जियों, दास तो आपको कितनी साखियां बताता है, तो इन साखियों को जो बताया जा रहा है, ये इतनी साखियां इसलिए बताई जाती है ताकि इनमें आपके हृदय पे कोई ना कोई साखी तो असर करेगी ही करेगी। जैसे क्या कहते हैं साहिब? ग्रीब हंस गवन पर लोक को, मिले अंग बैराट, वज्र शरीर समाधि सुध, उतरे औघट घाट, ग्रीब नैन बैन सुर शोध ले, सुरत गवन कर ले, चोले धरे अनंत गते, अबहड़ के गुण ये है। कि जब ये हंस गवन करता है परलोक को, तो ये उस वैराट अर्थात उस विराट परमात्मा के अंग में मिलता है जाकर। वज्र शरीर समाधि शुद्ध, अर्थात ये जो शरीर है जो वज्र के समान है, इस वज्र रूपी शरीर को पार करके, वज्र का जो होता है ना ढाल, उसे तोड़ना बड़ा कठिन होता है। लेकिन साहिब कहते हैं कि इस वज्र शरीर से भी परे जब व्यक्ति निकलता है समाधि के द्वारा, कौन सी समाधि? शुद्ध, अर्थात होश वाली समाधि। वो समाधि नहीं जिसमें व्यक्ति बेहोश हो जाए, पता ही ना रहे क्या है क्या नहीं। ये समाधि तो वो है जिसमें होश रहता है। तब हंसा औघट घाट उतरता है। और क्या कहा? कहते हैं, नैन बैन सुर शोध ले, अर्थात अपनी आंखें, अपने वचन और अपने कान, इन तीनों को शुद्ध कर लो। कि केवल शुद्ध वचन सुनना है, सत्य वचन, सत्य ही बोलना है और सत्य ही देखना है। अच्छा देखो, नजरिया अपना सकारात्मक करो। हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सोचते हैं, पहले नकारात्मक सोचते हैं। किसी को देखा तो गलत चीज देखते हैं। हर एक के विषय में अच्छा सोचो, हर एक के विषय में अच्छा बोलो और अच्छी ही बातें सुनो। जो गलत बात, उन्हें त्याग दो, किसी की निंदा नहीं सुननी। और क्या कहते हैं? सुरत गवन कर ले है। और जब इनकी शुद्धि हो जाती है तो आपका मन पवित्र होता है। मन पवित्र होता है तो जो सुरत है आपकी, वो गवन करती है, वो चलती है आगे। साहेब कहते हैं, चोले धरे अनंत गति, अबहड़ के गुण ये है कि वो अबहड़ जो है, वो अविनाशी जो है। कौन अविनाशी? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? अविनाशी दो हैं। कौन अविनाशी? एक है परमात्मा और दूसरी है आत्मा। कि इस आत्मा जो है, आत्मा अविनाशी है और जो इसके गुण है वही परमात्मा के भी गुण हैं। लेकिन इसने अभी तक अपने
जो सोच थी, जो नजरिया था, जो मन था, उसे इसने गंदा किया हुआ था। इसी कारण इसको अनेकों अनेक अनंत चोले धरने पड़े, अनंत शरीर धरने पड़े। लेकिन साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि पहले इनको शुद्ध कर लो। अच्छा देखोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा सुनोगे, परमात्मा का सुमिरन करो, परमात्मा की वाणी बोलो, परमात्मा को ही सब जगह देखो, तो आप उस परमात्मा के साथ एक हो पाओगे। तो क्या कहते हैं आगे? ग्रीव रूम रूम में रम रहा, गावे शब्द सुभान, इन चिस्मियों से देख ले, सुन ले अपने कान। ग्रीव देख सुन प्याले पीवे, परगट परचय तीन, सुरत निरत मन मोहिया, भगली गर की बीन। क्या कहा? कि वो परमात्मा रोम रोम में रमा हुआ है। आप ये सोचते हैं आपके शरीर में किसी एक विशेष स्थान पर है, वो विशेष स्थान पर प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है? वो भाव के कारण प्रकट होता है। वो भाव के कारण प्रकट होता है। और भाव कहाँ है? हृदय में। तो वो आपके हृदय में प्रकट हो जाता है। लेकिन क्या वो वास्तव में है? नहीं, वो है। चलिए उदाहरण लेते हैं एक स्थूल चीज का। आपके आंसू आते हैं, खूब आंसू बहते हैं आपके। वे आंसू जो बहते हैं, इतना जल है क्या? अगर खोल के देखेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आंसू बहते हैं। कहाँ से? इस शरीर में कहाँ से आ जाते हैं? काट कर देखने पर कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन जब जरूरत होती है तो आते हैं। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा तो है। वो परमात्मा आपके अंदर रमा हुआ है, आपके रोम रोम में रमा हुआ है, लेकिन वो प्रकट कहाँ होता है? जिस प्रकार आंसू आंख में प्रकट होते हैं, या फिर आपकी नाक बहती है, तो वो कहाँ से इतना नाक में इतना जल कहाँ से आ जाता है? तो ये सारी चीजें जिसको जहां प्रकट होना होता है वो वहां प्रकट होता है। भाव हृदय में उठता है तो इसीलिए वो हृदय में प्रकट होता है। तो साहिब क्या कहते हैं कि वो रोम रोम में रमा हुआ है, और वो परमात्मा ही ये सुंदर वचन जो गा रहा है, जो बोल रहा है, ये वो परमात्मा बोल रहा है। और जब आपने अपनी आंखों को, अपने वचन को और अपने कानों को शुद्ध कर लिया, तो साहिब क्या कहते हैं कि इन चिश्मियों से देख ले, सुन ले अपने कान। फिर आप इन्हीं आंखों से उस परमात्मा को देखोगे और इन्हीं कानों से उसे सुनोगे। अब आप कहोगे कि स्थूल से क्या वो दिखाई देता है? बिल्कुल, इन्हीं स्थूल आंखों से वो स्थूल रूप में दिखाई देता है। क्या कबीर साहिब इस संसार में आए, क्या स्थूल रूप में नहीं दिखाई दिए? सबको दिखाई दिए। लेकिन उसके लिए क्या कहा कि अपने मन को, अपनी आंखों को, अपने कानों को और अपनी जिह्वा को शुद्ध करना पड़ता है, तो वो स्थूल रूप में भी दिखता है। देखे सुने प्याले पीवे, कि देखने वाला भी वही परमात्मा है। आपकी आंखों में वही बैठकर देख रहा है। आपकी आंखें नहीं जानती कि ये देखती हैं, लेकिन वो जानता है कि ये आंखें देखती हैं। कान नहीं जानते कि कान सुनते हैं। अगर ऐसा होता तो जब आप सोते हो तब ये आंखें कुछ क्यों नहीं देखती? तब आपके कान कुछ क्यों नहीं सुनते हैं? तब आप कुछ नहीं खाते पीते हो? क्योंकि ये शरीर तो कुछ भी नहीं जानता है, ये तो जड़ है। जानने वाला वो मालिक है। देखे सुने प्याले पीवे, कि वो देखता है, सुनता है, सब कुछ खाता पीता है। और प्रगट परचय तीन, और प्रगट भी होकर वो क्या करता है? अपना परिचय देता है। कैसे देता है? 3 गुणों के माध्यम से, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन 3 गुणों को धारण करके वो प्रकट हो जाता है और आपको दिखाई देता है। फिर क्या कहते हैं कि सुरत निरत मन मोहिया, भगली गर की बीन। बीन अर्थात धुन, नाद। वो जो भी कहता है, जो गाता है, वो जब सामने प्रकट होता है तो हमारी सुरत, हमारी निरत और हमारा मन उसकी तरफ मोहित हो जाता है।
लेकिन मोहित तो तब होगा ना जब हमारे अंदर शुद्धता होगी। इसके बाद फिर आगे क्या कहते हैं कि देखे सुने सो कौन है। अब इस दास ने तो पहले बता दिया आपको, लेकिन फिर भी यहां साहिब प्रश्न कर रहे हैं कि देखे सुने सो कौन है, इसको कर तहतीक अटल अटारी में बसे अबहड़ हमरा मीत। कि भगत जियों, जो देखता है इन आंखों से, जो इन कानों से सुन रहा है, क्योंकि शरीर तो न देखता है न सुनता है, इसको परखो कि ये कौन है, कौन देख रहा है। इसकी तफ्तीश करो, इसकी जांच पड़ताल करो, तो पाओगे कि जो अटल अटारी अर्थात आपके जो सहस्रार में वो परमात्मा है वही बसा हुआ है। वो अबहड़, वो अविनाशी जो है, वही जो हमारा मीत है, हमारा मित्र है, वही बसा हुआ है, वही सब देख रहा है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। और जिसने ये भेद जान लिया कि उस परमात्मा के अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो साहिब कहते हैं गरीब दुख भंजन सुख देत है, निर्भय नाम अजोख, अबहड़ को कुर्बान है, ले जाता परलोक। जिसके हृदय में ये विश्वास हो गया, सारा खेल देखिए विश्वास का है। जिसके हृदय में विश्वास हो गया वो क्या करता है, वो दुख से मुक्त हो जाता है। वो दुख भंजन जो अबहड़ है, अविनाशी है, वो परमात्मा दुखों का अंत कर देता है और सुख देता है, निर्भय कर देता है, और अजोख अर्थात जिसका नाश नहीं होता, वो नाम प्राप्त होता है। अबहड़ को कुर्बान है, और उस अविनाशी पर ही ये गरीबदास कुर्बान है। और जब उस पर कुर्बान हो जाते हो, ये जीव जब कुर्बान हो जाता है उस पर, तो वो अपने लोक ले जाता है। क्या यहां पर कहीं ये आया कि सतगुरु ले जाते हैं? क्या कहीं पर ये आया कि गुरु ले जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं आया। साहिब ने कह दिया कि वो अबहड़ ही, जो अबहड़ है, अविनाशी है, वही ले जाता है। तो गुरु और सतगुरु कहाँ गए? तो वो परमात्मा जो अविनाशी है वो ही सतगुरु और गुरु के रूप में उपस्थित रहता है। इसीलिए तो कबीर साहिब ने कहा कि गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार, और आपा मेटे गुरु भजे तब पावे करतार। पहले अपना आपा जो है, अपना अहम जो है, उसको मिटा लो, उसके बाद आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब तक ये मैं हमारे अंदर है तब तक बंधन है, और जब मैं दूर हो गई तो समझ में आएगी कि अरे मैं जब हूं ही नहीं तो है कौन? कौन देख रहा है आंखों से, कौन सुन रहा है कानों से, कौन बोल रहा है इस जिह्वा से? तब सारी चीजें अपने आप खुल जाएंगी। अष्ट कमल दल गैब धुन, बाजे बजे अपार, त्रिकुटी संपट खुल गए, दिल अंदर दीदार। अब देखिए कहां बताया दीदार? दिल में। कहते हैं कि जब अष्ट कमल दल अर्थात जब आठों जो आपके कमल हैं, इन आठों कमल में फिर उस गैब की ही धुन होती है। इनके अलग अलग मंत्र है, ओम क्लिंग ह्रीं श्रीं। जो ये जितने मंत्र हैं, ये जितनी धुन हो रही हैं, ये सभी चक्रों में अपने आप चलती हैं। आपको कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। बाजे बजे अपार अर्थात अनहद नाद शुरू हो जाता है। वो अनहद नाद जब शुरू हो जाता है, जो आपकी त्रिकुटी है, इस त्रिकुटी के संपट अर्थात इस त्रिकुटी के जो ताले लगे हुए हैं वे सब कुछ खुल जाते हैं। और जैसे इस त्रिकुटी के ताले खुले तो आपको दिल के अंदर ही दीदार हो जाता है। वो परमात्मा आपके हृदय में ही उतर आता है। साहिब कहते हैं कि उस परमात्मा को पहुंचने के लिए, उसके लोक तक पहुंचने के लिए क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर लोग अनेकों अनेक जप तप संयम साधना सब कुछ करते हैं,
बहुत से कहते हैं हाँ जी ये नाम ले लो, वो नाम ले लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये दास भी आपको कहता है हाँ जी झिंगुर की आवाज़ आई, घंटे की, शंख की, मुरली की, किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है तो कहता हूं कि नहीं? बिल्कुल कहते हैं। लेकिन साहेब अब कुछ और बताना चाह रहे हैं कि भाई उसको भी सुनो। क्या? कि अरस गुमट में हम चढ़े, बिन पैड़ी बिन पाँव। अर्श अर्थात शिखर, गुमट अर्थात गुंबज। जिस प्रकार मंदिर का जो गुंबज होता है वो सबसे ऊंचा होता है और उसकी चोटी पर साहिब कहते हैं कि हम चढ़े। कौन से मंदिर की गुंबद पे चढ़े हुए हैं? उस सतलोक पे। मंदिर कौन सा? ये शरीर। इस शरीर के सबसे चोटी पर कौन सा गुंबद है? वो सहस्रार। कि उस सहस्रार पर हम चढ़े हैं। कैसे? बिन पैड़ी बिन पाँव। ना तो कोई सीढ़ियां हैं और ना ही पैर हैं। बिना पैरों के और बिना सीढ़ियों के हम वहां चढ़े हैं। कैसे? कहते हैं अबहड़ पद अनुराग है, सतगुरु दीना दाव। कि जो अबहड़ पद है अर्थात जो अविनाशी पद है वो क्या है? समझिए इस बात को जो अभी ये दास समझा रहा है कि अबहड़ पद अनुराग है, अर्थात अनुराग अर्थात प्रेम। कि उस परमात्मा से सच्चा प्रेम जो है वही है परमात्म पद। प्रेम स्वयं परमात्मा का ही रूप है। जब आपने 16 पुत्रों की 16 सुत की रचना जब इस दास ने बताई थी तो उसमें एक कला क्या थी? प्रेम। तो जब साहिब कहते हैं कि अबहड़ पद अनुराग है, सतगुरु दीना दाव, कि सतगुरु ने ये दाव हमें बताया है। क्या बताया है? कि प्रेम का दाव। परमात्मा से प्रेम कर लो, बस संसार को छोड़ो। प्रेम अगर परमात्मा से सच्चा हो गया, संसार अपने आप छूट जाएगा। संसार छूट गया तो संसार का व्यवहार भी छूट गया। ईर्ष्या द्वेष बैर भाव सब कुछ छूट गया। और जब ये छूट ही गया है तो फिर बताइए कि परमात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? आप यदि किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, आप उसके लिए सारे संसार को त्याग देते हैं, तो वो आपको अपनाता है कि नहीं अपनाता है? वो जरूर अपनाएगा यदि उसका प्रेम सच्चा होगा। आपने तो सच्चा प्रेम किया, उधर से भी तो प्रेम जिससे कर रहे हो वो भी तो सच्चा होना चाहिए। अगर वो पाखंडी हुआ तो वो आपको नहीं अपनाता। लेकिन परमात्मा तो हमसे अथाह प्रेम करता है। वो हमारे सांस सांस में विराजमान रहता है। चाहे हम सो रहे हैं, हम बेहोशी में हैं, वो इतना प्रेम करता है कि हमें वो 100 साल तक हमें देखता है कि ये कभी तो मुझसे प्रेम करेगा, कभी तो। वो उस एक पल के लिए तरस रहा है कि एक पल के लिए आप उससे सच्चा प्रेम कर ले तो वो आपको फिर अपने पास बुला लेगा, केवल उस एक पल। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कि एक पल की तलाश में मिल जाता हूं मैं। यदि व्यक्ति सच्चा खोजी हो तो। यदि व्यक्ति का प्रेम किसी और चीज में है और वो खोज रहा है परमात्मा को, तो वो सच्चा तो नहीं हुआ, वो तो झूठा हो गया। तो ये सतगुरु ने दाव बताया है। किस चीज का? प्रेम का दाव। तब उस परमात्म पद को प्राप्त होते हैं। क्या कहा? अर्श गुमज में हम रहे, सुनो हमारी सैल। अब यहां गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई सुनो, कौन रहता है वहां पर? तुम्हारे इस शरीर रूपी मंदिर के गुंबद के चोटी पर कौन रहता है? अर्थात सबसे ऊपर सहस्रार में कौन है? गरीबदास महाराज कहते हैं कि हम हैं। हम ही हैं जो कबीर रूप में आए थे। हम ही हैं जो गरीब के रूप में हैं। हम ही वो अविनाशी हैं। हम ही वो सत्य पुरुष हैं और हम ही रहते हैं। और अब हमारी सैल अर्थात हमारा वो रास्ता सुनो। हम कैसे सफर करते हैं? जो गुटके मदगंग है, गुण समाना बैल। कि जिस प्रकार गुटके के अंदर गंगा रहती है, शिव की जटाओं में
गंगा रहती है। और कहाँ रहती है? गंगा जैसे हिमालय में रहती है। तो वहां कहीं पानी दिखता है क्या? वहां सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, वो बहती नहीं है, लेकिन गंगा फिर भी बहती है। गुण समाना बैल, इसी प्रकार जैसे कि जो बैल होता है, हाली जब उसको क्या करता है, या तो उसे कोल्हू में लगाता है या खेत जोतने के लिए लगाता है, तो उसके अंदर जो ताकत है, बोले वो सब कुछ उसके अंदर जो समाया हुआ है, इसी प्रकार हम भी समाये हुए हैं सबके अंदर, लेकिन हम दिखते नहीं हैं। इसी प्रकार हम तुम्हारे सहस्रार में भी हैं, लेकिन हम दिखते नहीं हैं। और क्या कहा? ग्रीब अर्श गुमज में धाम है, परमहंस का मेल, जिसमें ऐनक अर्श में उलट कपाली खेल। कि भाई जो अर्श में अर्थात चोटी में हमारा धाम है, और परमहंस का मेल, और वहीं से हम ही उस परमहंस अर्थात उस परमात्मा से मेल कराते हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं कि हम ही मेल कराएंगे। जिसमें ऐनक अर्श में, यानी जिसने अपनी नजर कहां लगा दी? उस अर्श में। यहां पर यह स्थूल नजर की बात नहीं हो रही, अर्थात जो ध्यान है, वो ध्यान उस सहस्रार में जिसका लग गया, अर्थात जिसकी सूरत सहस्रार में चढ़ गई, उलट कपाली खेल, तो उसका सारा कपाल क्या होता है? कपाल होता है आपका मस्तिष्क। आपका जो ये बुद्धि है, ऊपर ब्रह्मांड भी कहा जाता है, कि इस खेल को समझो, ये उल्टा खेल है। जिस प्रकार धारा ऊपर से नीचे बहती है, लेकिन यहां पर नीचे से ऊपर चढ़ना होता है सूरत, तो सूरत जो है यहां से उल्टी चलेगी। अर्थात जो कपाल है, कपाल कैसा है हमारा? ऊपर गोल है और नीचे अगर इसको उलट दिया जाए तो इसके अंदर चीज भर जाएगी। कटोरे जैसा है, ये उल्टा कटोरा रखा हुआ है। साहिब कहते हैं उलट कपाली खेल, कि इसे उल्ट लो, अर्थात जो बुद्धि तुम्हारी, जो मस्तिष्क है, अभी ये केवल नीचे के विषय में सोचता है, इसको पलटो, अपने दिमाग को पलटो और ऊपर के बारे में सोचो, तब दीदार होता है, तब परमहंस से मेल होता है। ग्रीब अबहड़ आदि अनादि है, अबहड़ है गुलबीन, अबहड़ कू तहतीक कर, अबहड़ मैलो लीन। ग्रीब अबहड़ राम रहीम है, अबहड़ आप खुदाए, अबहड़ अलह अलेख है, अबहड़ अंग लगाए। ग्रीब अबहड़ मोले मूल है, अबहड़ साहिब आप, अबहड़ कू पर नाम है, जपिए अजपा जाप। क्या कहा? कि वो परमात्मा आदि अनादि है, वो परमात्मा ही गुलबीन है, सब में समाया है। उसी अबहड़ को तहतीक कर, अर्थात उसी अबहड़ का विश्लेषण कर। तहतीक अर्थात तफ्तीश, रिसर्च, उसका खोजबीन, और उसकी खोजबीन करके अबहड़ में ल्योलीन, फिर उसी अविनाशी जो है अबहड़, उसमें ल्योलीन हो जाओ, समा जाओ। समाओगे तभी ना जब उसकी खोज कर लोगे। और क्या कहा? कि राम हो या रहीम हो, अर्थात हिंदू मुसलमान नहीं है वो परमात्मा। राम भी वही है, रहीम भी वही है, खुदा भी वही है, वही अल्लाह है, वही अलेख है। इसीलिए उसी के अंग लगिए, अर्थात अंग लगाना मतलब गले लगना, कि उसी के गले लगो, उसी को हग करो। फिर क्या कहा? अबहड़ मोले मूल है, अबहड़ साहिब आप। जो मूल है, मूल तत्व जो है, जिसे कहते हैं ना मौला, वो परमात्मा, बोले वो मूल मौला वही अबहड़ अविनाशी ही है, वो अविनाशी ही स्वयं साहिब है। इसीलिए उसे ही प्रणाम करो। और उसे प्रणाम कैसे किया जाता है? अजपा जाप के द्वारा, उसका सुमरन करने के द्वारा।
तो इस प्रकार से साहिब ने अभी तक सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई आप स्थूल रूप में कैसे उसे देख सकते हो, कि संसार के कण कण में उसे जानो, उससे प्रेम करो। प्रेम के पद से ही उसे पाया जा सकता है, अनुराग के द्वारा ही उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जा सकता है। ये दाव बता दिया है साहिब ने कि इस दाव को चलो। क्या कहते हैं अमीर खुसरो, खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जीत गई तो पिया मोरा और हारी तो पी के संग। कि मैं तो प्रेम की बाजी, प्रेम का दाव खेल रही हूं, किसके साथ? उस मालिक के साथ। यदि मैं हार गई तो मैं उसकी हो जाऊंगी, लेकिन यदि मैं जीत गई तो मालिक मेरा हो जाएगा। कुल मिला के दोनों स्थितियों में दोनों एक ही हो जाएंगे। साहिब क्या कहते हैं, ग्रीब गगन मंडल में घर करे, नाचे जारी नीम, उलट पंथ का खेल है जो जल पैरे मीन। ग्रीब गगन मंडल में घर करे, नाचे जारी नीम, तालिब के तकिए बसो नाजम चंपे सीम। कि भाई गगन मंडल में फिर आपका निवास होता है, इस संसार में नहीं। गगन मंडल अर्थात सतलोक में, जहां ना तो कोई चैजारी अर्थात ना कोई मिस्त्री है वहां घर बनाने वाला, और ना ही नीम है अर्थात जो नींव रखी जाती है ना मकान की, बोले वहां बिना नींव का ही घर है, उसके लिए कोई मिस्त्री नहीं है। ये खेल बड़ा उल्टा है। संसार में जो चीज चाहिए वो वहां नहीं चाहिए। ये उल्टे रास्ते का खेल है, उलट पंथ का खेल है। वो रास्ता सीधा नहीं, वो रास्ता उल्टा है। जिस प्रकार मछली जो होती है वो जल के अंदर तैरती है। कैसे तैरती है? अगर झरना गिर रहा है तो उस झरने के जल में जो मछली है वो उल्टी ऊपर चढ़ जाती है। मछली जल के साथ नीचे नहीं गिरती, वो धारा के विपरीत, जो धारा चल रही है वो धारा के विपरीत भी वो तैर जाती है। साहिब यही कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार यह उल्टा खेल है, यहां आपको उल्टा चलना है। जिस प्रकार से ऊपर से कपाल से और नीचे की तरफ अमृत धारा बह रही है जो इस शरीर को पोषण दे रही है, आपको क्या करना है? आपको इस धारा के विपरीत चलना है, नीचे से ऊपर। जिस प्रकार से मछली धारा के विपरीत चलती है, इसी प्रकार आपकी सुरत रूपी मछली इस धारा के विपरीत ऊपर की तरफ चढ़ना है। और क्या कहा कि जब चढ़ोगे तब तालिब के तकिए बसो, कि तब उस तालिब अर्थात वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा के आसन के निकट आप जाओगे और वहां पर ना जम चंपे सीम, वहां पे यम की काल की सीमा नहीं है, वहां जन्म मरण नहीं है, इससे मुक्ति है। गरीब निर्वाणी निज नाम जप, अबहड़ अल है नूर, शीस हमारे पर बसे आठों बकत हिजूर। गरीब अबहड़ नैनो रम रहा, अबहड़ नैनो में रम्या ज्यों का जल की रेख, रोए सेती पाइये गावन हार अनेक। कि मेरे भाई जो निर्वाणी है, जो वो परमात्मा, बोले वो अपना स्वयं का ही है, उस निज नाम को जापो। जो निज नाम है, निज नाम कौन सा है? यहां सार शब्द की बात है कि उस सार शब्द को प्राप्त करो। उसका जाप जब होगा तब क्या उसका जाप मुख से होगा या मन से होगा? नहीं, उसका नाम मुख और मन से नहीं होता है, वो इससे परे की बात है। अबहड़ नूर अल है नूर, कि वो अविनाशी ही अल्लाह का नूर है, नूर रूपी है वो अविनाशी ही अल्लाह है, वो अविनाशी ही नूर है। और शीस हमारे पर बसे आठों भगत हजूर। और क्या कहते हैं गरीबदास महाराज? कहते हैं कि वो अविनाशी आठों भगत, वो परमात्मा हमारे शीस पर विराजमान है। और क्या कहा कि वो अबहड़ अर्थात वो अविनाशी नैनों में रमा हुआ है।
ऐसे रमा हुआ है जैसे कि आंखों के अंदर काजल डाला जाता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। वो काजल कब दिखाई देता है? वो काजल दिखाई देता है जब कोई रोता है तो आंसुओं के साथ वो काजल धुल के आगे आ जाता है और वो निकल आता है आंखों से बाहर। ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि रोए सेती पाइये गावन हार अनेक, तो आपको भी उसके विरह में रोना पड़ेगा। पहले प्रेम तो हो। जो साहिब ने कहा था कि अब हड़ पद अनुराग है सतगुरु दीना दाव, कि सतगुरु ने प्रेम का दाव बताया है। पहले सच्चा प्रेम करो साहिब से। कैसे करोगे? किससे करना है प्रेम? दिखता तो है नहीं। तो ये दास ने आपको समझा दिया है, जो साहिब ने बताया कि वो आपकी श्वासों में है। ये जो श्वासें हैं ये वो परमात्मा ही है जिसका आप अनुभव कर सकते हो। इससे प्रेम करो। इसी श्वासों में वो परमात्मा है जो दिखता नहीं लेकिन अनुभव तो होता है ना। इन आंखों में बैठकर वही देख रहा है। आप देखते हो, आप सोचते हो कि आप देखते हो, आप सुनते हो। ठीक है, मान लिया कि आप देखते हो, आप सुनते हो, आप सांस लेते हो, लेकिन वे सांसें तो आप नहीं हो ना। तो जो श्वास आ रही हैं और जा रही हैं उन्हें आप अनुभव तो कर रहे हो ना। जिस चीज को आप अनुभव करते हो, देखते हो, सुनते हो, छूते हो, वो आपसे अलग है। वो आपसे अलग है। तो ये जो श्वासें भी चल रही हैं ये भी आपसे अलग ही हुई ना, क्योंकि ये तो आपको छोड़कर बाहर निकल जाती हैं, फिर बाहर से अंदर आ जाती हैं आपकी बिना मर्जी के। देखिए, आंख, कान, मुख सब बंद हो जाता है सोते समय, लेकिन ये सांसें तो आपकी मर्जी से नहीं चल रही। ये सांसें तो तब भी चलती हैं। तो वो परमात्मा ही है। इन श्वासों से प्रेम करो। धीरे धीरे जब श्वासों से प्रेम करोगे, इन्हीं श्वासों पर ध्यान रखोगे, ध्यान करते करते इसका स्वरूप भी दिखाई देगा। और जब स्वरूप दिखाई देगा, प्रेम भी सच्चा हो जाएगा, तो विरह अपने आप पैदा हो जाएगा। और जब विरह होगा तब इसके लिए रोओगे, जैसे मीरा रोई, जैसे सबरी रोई, जैसे कबीर साहिब रोए। साहिब कहते हैं, हंसकर किन्हों न पाइया, जिन पाया तिन रोए, हासी खेले हरि मिले, तो नहीं दुहागन कोय। कि भाई जिसने भी पाया है उसने रोकर पाया है, हंसकर किसी ने नहीं पाया उस साहिब को। और यदि हंसने खेलने से ही अगर परमात्मा मिल जाए तो इस संसार में फिर कोई व्यभिचारनी है ही नहीं। फिर तो सभी सतवंती हो गई, सभी सती सावित्री हो जाएंगी सभी आत्माएं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या कहा कि उसके प्रेम में रोना पड़ेगा। रोए सेती पाइये गावन हार अनेक। अरे उसका नाम गाने वाले तो अनेक हैं, लेकिन रोता कौन है उसके लिए? लोग कहते हैं जी हमें नाम सुमरन करते करते इतने बरस हो गए, लेकिन अभी तक उस परमात्मा की कोई सुध नहीं पाई। मैं कहता हूं कि भाई नाम सुमरन करो। आपको सबसे पहली अवस्था तो यही है कि आपको झिंगुर की आवाज़ सुनाई देगी। बहुत से हैं जिन्हें सुनाई दे जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्हें आज तक सुनाई नहीं दी। क्यों सुनाई नहीं दी? वो इसीलिए ही सुनाई नहीं दी क्योंकि अभी उनके मन में प्रेम पैदा हुआ ही नहीं, अभी इतने संजीदा वो हुए ही नहीं है। वे सिर्फ नाम तो जप रहे हैं, लेकिन अभी वो भाव प्रकट नहीं हुआ। जब वो भाव प्रकट होगा तो सब कुछ सुनाई देता है। भगत जी साहिब कहते हैं, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन कछु पावे नाही। सारे पदार्थ हैं इस संसार में, लेकिन जो कर्महीन है उसे नहीं प्राप्त होते। जो कर्मठ है उसे ही प्राप्त होंगे। तो सिर्फ नाम पा लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। नाम तो ये दास आपको सार नाम भी बता देगा, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है कि समय कब पलटी ले जाए। ये दास आज है कल नहीं हो, इसीलिए उस सार नाम को भी आपको बताया जाएगा। लेकिन वो सार नाम YouTube पर नहीं बताया जा सकता, फ़ोन पर नहीं बताया जा सकता। वो सार नाम सामने बैठकर करवा कर तब समझाया जाता है, तब आपको
समझ में आएगा कि क्या है। इसीलिए सार नाम ये दास आप सभी को बताना चाहता है। लेकिन हाँ, बात तो वही है कि रोए सेती पाइये गावन हार अनेक, सार नाम प्राप्त करके उसका सुमिरन भी शुरू कर दिया तो भी होगा क्या? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसे गा रहे हो, आप उसे रो नहीं रहे हो, अर्थात भाव के साथ नहीं कर रहे हो, प्रेम के साथ नहीं कर रहे हो। और मिलती आपको वही चीज है जिससे आपका प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं रामचरितमानस में कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते मिले न कछुत संदेहु, कि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, उसे वही चीज मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मीराबाई जी को देखिए, मीराबाई जी ने 22 वर्ष की उम्र में नाम दीक्षा ली थी संत रविदास जी से। प्रेम बहुत था उसका, श्री कृष्ण से बड़ा ही प्रेम था। लेकिन वो श्री कृष्ण से जो प्रेम था वो केवल मूरत में था। उनको लगता था कि ये जो मूरत है यही श्री कृष्ण है। उनके मन में ये बात हमेशा रहती थी कि ये जो श्री कृष्ण की मूरत है यही है मेरे गिरधर, मेरे गोपाल। लेकिन संत रविदास जी ने समझाया, नहीं बेटी, जब तक इस मूरत में तुम उसे ढूंढती रहोगे तब तक नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हें वो कण कण में प्राप्त होने लगे उस दिन वो मिल जाएगा। जिस दिन तुम समझ जाओगी कि वो कण कण में है तब उसे प्राप्त कर पाओगी। उसके लिए तुम्हें सच्चा प्रेम करना होगा। अभी तुम्हारा प्रेम केवल और केवल मूरत से है, उस परमात्मा से नहीं है। जरा सोचो, यदि मूरत में वो परमात्मा है, अगर इस जड़ में वो परमात्मा है तो क्या वो चेतन में नहीं है? जरा सोचो, यदि इस मूर्ति में वो परमात्मा है तो जिसकी ये मूर्ति है या जिसने ये मूर्ति बनाई है, क्या उसमें वो परमात्मा नहीं है? इस भेद को समझने में, नाम दान लेने के बाद भी इस भेद को समझने में और सच्चा प्रेम जागृत होने में मीराबाई के 26 वर्ष निकल गए। और 48 वर्ष की उम्र में जब उन्हें जहर का प्याला दिया गया तो उन्होंने जहर का प्याला पीकर भी क्या कहा कि सब मेरे प्रभु का प्रसाद है। वो तो कण कण में है, वो आप में भी है, वो मुझ में भी है, इस विष में भी है और विष के प्याले में भी। इसीलिए मैं आपको अपनी मृत्यु से मुक्त करती हूँ, अपनी मृत्यु के हत्या के भार से मुक्त करती हूँ। और इतना कहकर वो पद गाती हुई चल देती हैं। और क्या कहते हैं साहिब बाणी में कि मीरा हाथ सुतार था, पद गावे ल्यो लाए, पत्थर की थी प्रतिमा तामे गई समाए। कि पत्थर की प्रतिमा थी, उस पत्थर की प्रतिमा में मीरा समा जाती हैं। हाथ में एक तारा लिए हुए थी और केवल उस प्रभु से प्रेम लगा के, उसमें लो लगा के और उसी का गुणगान करती हुई, उसी का सुमरन करती हुई जा रही थी और समा जाती हैं। जब उनकी ननद उधा आकर देखती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। जो साड़ी थी वो मूर्ति के ऊपर लिपटी हुई थी और एक तारा नीचे पड़ा हुआ था। मीरा कहीं नहीं थी, मीरा का शरीर नहीं मिला, मीरा चली गई। तो भगत जियो, ये सारी चीजें जो घटनाएं हैं ये कैसे हो गई? क्या मूर्ति वास्तव में भगवान होती है? वो मूर्ति में कैसे समा गई? अगर मूर्ति भगवान होती है, मूर्ति में ही अगर, क्योंकि देखिए लोग तो ये कहेंगे नामदेव जी का देखो दूध पिया, धन्ना भगत का दूध पिया, और नामदेव जी के लिए तो खुद मूर्ति घूम गई थी, मंदिर की मूर्ति। साहिब बाणी में भी कहते हैं, देवल फेरया गोप गोसाई, नामा की छान छिवाइया। तो जब मूर्ति में इनके लिए परमात्मा प्रकट हो सकते हैं, फिर मूर्ति पूजा के लिए हमें मना क्यों किया जाता है? तो इस सारे भेद को हम फिर दूसरे सत्संग में जानेंगे। इस भेद को बस याद रखिएगा, इस भेद को हम अवश्य आपके साथ साझा करेंगे कि मूर्ति में भगवान है। मूर्ति पूजा वास्तव में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये सारा भेद आपको खोल कर बताएंगे। तब तक परमात्मा के साथ
एक होने की कोशिश कीजिए, सुमिरन कीजिए, साधना कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सभी साधु भाई को सत साहेब।